नहीं है, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि टीएमसी के गुंडों की गर्दी का ये अड्डा बना हुआ था। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सत्ता में आई है, उन तमाम क्रियाकलापों को बंद कराया जा रहा है जो तृणमूल के शासन में अवैध रूप से चल रहे थे। जैसे ये टोल टैक्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल आसनसोल का हिस्सा है और झारखंड का ये बॉर्डर है। आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में आता है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये झारखंड है। ये टोल टैक्स यहाँ पर चलता था जिसको यहाँ पर बंद करा दिया गया है और यहाँ से जो टोल है वो लिया जाता था। अच्छा दादा, पहले तो यहाँ से टोल लगता था ना आप लोगों को? कितना लेता था? हम लोग का गाड़ी का 70 रुपया। तो ये जितने ट्रक जाते थे सबसे लेता था? हाँ सर। तो ये आप लोग क्यों देते थे? ये तो अवैध था। अबे तो हम लोग का टिलिप मिलता था, हम लोग देते थे। टूल लगता रहा, टूल देता रहा, आदमी शुरू से देते आया था, देता रहा। तो ये सबसे लेता था। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की जो लहर थी, जनता जनादेश के उपलक्ष्य में समस्त बंगाल वासियों ने अपना बहुमूल्य वोट परिवर्तन के लिए दिया, राष्ट्रवाद के लिए दिया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो टोल है यहाँ टूल टैक्स नहीं है, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि टीएमसी के गुंडों की गर्दी का ये अड्डा बना हुआ था, जहाँ से वो नाजायज तरीके से बंगाल बिहार आने वाले सभी गाड़ी को तंग करके जबरन लेना था। इसे कहते हैं मतलब जवाबदेही, मतलब इसको जबरन कहना चाहती है, गुंडागर्दी है जो इस सरकार पे नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल की जनता को। आप लोग खुश हैं कि ये बंद हो गया है? बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना खुश है कि आप मेरे बोली से आप समझ सके मैं कितना एक्सपीरियंस ये हूँ। देखिए किस तरीके से लोगों में अब उत्साह है, क्योंकि ये जो टोल टैक्स था ये जबरदस्ती टैक्स एक तरीके से कहिए कि वो चलाया जा रहा था तृणमूल के शासन में, और अब इसे देखिए यहाँ पर बंद जो है उसको करा दिया गया है और अब लोगों के अंदर जो है वो उत्साह है, लोगों के अंदर खुशी है कि ये बंद हो गया है। और इसी तरीके से आप सोचिए कि एक छोटा सा यहाँ टिन नुमा डब्बा जो है इसको बनाकर रखा गया था और इसी से जो है वो लगातार ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें एक कुर्सी इस तरफ लगा है, जरा दिखाइए यहाँ पर कितना छोटा ये हिस्सा है। एक कुर्सी भर जगह है यहाँ पे बैठने की, और एक कुर्सी यहाँ से जाने वाले के लिए, एक कुर्सी यहाँ से आने वालों के लिए, और दोनों कुर्सियों में जो है वो यहाँ पर जो टैक्स है वो हाँ बनाइए। क्या ये टोल टैक्स बंद हो गया है? बहुत बढ़िया हुआ। टीएमसी का राज में गुंडागर्दी चल रहा था, बीजेपी की सरकार आने के बाद टोल टैक्स बंद हो गया। हम लोग को बहुत राहत है। कितना रुपए लेता था ये? रोज 30 रुपया जाने का, 30 रुपया आने का, 60 रुपया रोज लेता था। बिना ये तो परमिशन नहीं होगा, तो इलीगल होगा पूरा। पूरा इलीगल था, वो पैसा दे के सेटिंग करके टीएमसी लोग ये करवा रहा था। अब आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत राहत है। हम लोग दिन भर में 4 बार चेक कराना पड़ता था, कम से कम 60 करके कितना बार देना पड़ता था पैसा हम लोग को। ये सारा इनके हाथों में जाता था? सब पूरा इनका मुन्ना सिंह का हाथ में था इनका। अब बहुत राहत हो गया भैया हम लोग को। राहत हो गया लोग बता रहे हैं, और ये लोगों के अंदर जो है अब खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ट्रक हो या बस हो सबसे जो है वो टैक्स लिया जाता था। अच्छा चाचा, अब तो टोल टैक्स बंद हो गया है, पहले टोल लगता था। कितना लगता था? 70 रुपया। 70 रुपए लगता था। ये आपको पता था इलीगल था, फिर भी आप लोग देते थे? हाँ, क्या कीजिएगा। अब तो बंद हो गया, खुश है? आप बहुत खुश हैं। ये खुश है। 70 रुपए इनसे ट्रक वालों से लिया जाता था, छोटी गाड़ियों से 30 रुपए लिया जाता था। और सोचिए ये जो रास्ता है ये इतना चलता है, इतना बिजी रास्ता है, क्योंकि ये बस पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये आसनसोल का हिस्सा है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और ये इस तरफ जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ से ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, ये आपको नजर आएगा, ये मिहिजाम है, ये झारखंड का बॉर्डर है, और ये आपको नजर आएगा ये मिहिजाम का हिस्सा है जो झारखंड में आता है। अब आप सोचिए कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियां जाती हैं सबसे छोटी गाड़ियों से 30 रुपए और जो ट्रक है उससे 70 रुपए लिया जाता है। अब सोचिए कि ना इनका कोई हिसाब है, ना इनका कोई किताब है, और बताया जा रहा है कि ये सारे पैसे जो हैं ये सारे के सारे जो तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनके खाते में जाता था, और वहां से कहाँ कहाँ जाता था इसका कोई हिसाब नहीं है। ये देखिए एक छोटा सा ये बस बूथ बना के और इसी को जो है यहाँ से ऑपरेट किया जाता था। ये देखिए कुर्सी यहाँ पर लगा हुआ आपको नजर आएगा, ये आपको डब्बा नजर आएगा जिसमें पैसे रखते थे, ये कुर्सी है, और नीचे देखिए आपको नजर आएगा एक बॉटल है। इतनी ही सी जगह में इस पूरे टोल टैक्स को ऑपरेट किया जाता था। ना कोई पर्ची है, ना ही यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नजर आएगा। और देखिए ये किस तरह का टोल है, क्या टैक्स लेते थे ये तो किसी को जानकारी भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग देते थे क्योंकि शासन उनका था, क्योंकि बाहुबल उनका था, और नहीं देंगे तो गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया जाता था, ऐसी भी खबरें थी। तो अब इस टोल टैक्स को बंद करा दिया गया है एक तरीके से हम कहें, और जो यहाँ पर गुंडा राज जैसा कि लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसका भी खात्मा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कब्जा था इसको कब्जा मुक्त कराया गया है, गाड़ियां सरफराह के यहाँ से जा रही हैं,
ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई टैक्स लग रहा है, ना किसी तरीके से कोई बदतमीजी की जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह है क्योंकि लंबे समय से यहाँ से जो एक तरीके से हम कहें उगाही जो है वो हो रही थी, अब इसको बंद करा दिया गया है तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो खुशी है वो देखने को मिल रहा है। पीछे तस्वीर देखिए, ये जो ट्रक आपको नजर आएगी जो आ रही है, ऐसे ही लाइन से ट्रकें और बसें जो हैं वो इस रास्ते से गुजरती हैं। ये जो ट्रक आ रही हैं इनसे 70 रुपए लिया जाता था, जो बस आ रही है उनसे 70 रुपए लिया जाता था, जो छोटी गाड़ी है उससे 30 रुपए। अब देखिए लाइन से ट्रकें आ रही हैं, अब आप गिनते जाइए कितना रुपया जो है अवैध रूप से यहाँ से लिया जाता होगा। और ये परेशानी लोगों को होती थी, समस्या लोगों को होती थी, लेकिन अब लोग जो है वो खुश हैं। ये जो टोल टैक्स है यहाँ पे जो उठाई करते थे ये इलीगल था, और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, जो पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, वो लोग तो बेचारे क्या करते, वो लोग तो पैसे नहीं देते थे, लेकिन परेशानी होती थी उन लोगों से जो यहाँ से आते जाते थे। तो भैया यहाँ से टोल लिया जाता था, कितना लेता था? 70 रुपया हम लोग। आपको बंद कर दिया गया है? हाँ, बंद कर दिया। ये इलीगल था, आपको पता था? वो तो हम लोग को पता नहीं था। अरे पता नहीं है, लेकिन 70 रुपया जो है यहाँ से टोल लिया जाता था। आप लाइन से देखते जाइए, ट्रकों की लाइन लगी हुई है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, सबसे इसी तरीके से जो पैसा है वो लिया जाता था। ना इसका कोई हिसाब है, ना ही कोई इसी तरह का किताब लिया जाता था। और देखिए यहाँ से जो ट्रक जा रही हैं इन सबसे, चाचा कितना रुपए लेते थे? हाँ? कितना रुपए लगता था? 120। 120 रुपया? हाँ, 120 लगता था। अब तो बंद करा दिया गया इलीगल। एक नंबर हम लोग गाड़ी के लिए बहुत बचत हुआ। हम लोग खोजते थे। ये इलीगल है? ठीक है। आपको पता है ना इलीगल था ये? ठीक। बता रहे 120 रुपए लगता था ये। और इस तरीके से जो है लोगों के अंदर अब उत्साह है, लोगों के अंदर खुशी है, बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये बंद हो गया, अब थोड़े पैसे बचेंगे। ये टोल टैक्स बंद हो गया है, पहले तो बहुत पैसे लेते थे। हाँ, पहले बहुत पैसा लेते थे, अभी बंद हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मालिक अच्छा रह के हर मनोकामना पूरा हो जाए। सब लोग आते जाते दिक्कत करते हैं ना, बंद हो गया है वो ठीक किया। गाड़ी जाम हो जाते थे, जाम हो जाते थे कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि उधर का आधा रास्ता बन गया, इधर का आधा रास्ता नहीं बनाते। बीच में जो होता था एक्सीडेंट होता, वहाँ गड्ढा रहता था, वहाँ ऑफिसर लोग खड़े रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कोई बात नहीं करता था। बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा। ये तो अवैध था, इसको बंद कराया। हाँ, अच्छा किया, जो किया अच्छा किया सरकार ने। हाँ, वो तो अच्छा किया। बस सरकार बदली है, उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, अच्छा किया हमारे लिए कुछ हो से, बस यही हमारा एक सरकार के आबदार है। तो ये इस तरीके से लोग बता रहे हैं, ये लोगों के अंदर उत्साह है। सब लोग जानते थे कि यहाँ पर टोल जो है वो अवैध रूप से लिया जाता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। कोई किसी तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बात नहीं उठा सकते थे। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो लोगों के अंदर भी उत्साह आया है, लोग अब खुल के बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर उगाही होती थी, कैसे यहाँ पर इलीगल टैक्स लिया जाता था। जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अड्डाबाजी करते थे, बैठकी होती थी, और जो गाड़ी पैसा नहीं देती थी उनके साथ मारपिटाई करती थी। तो आप सोचिए किस हालत में पश्चिम बंगाल था, और अब जब बदलाव की बयार चली है तो इसे बंद किया गया है। ऐसे तमाम जो अवैध रूप से टोल टैक्स हैं, हर जगह से खबर आ रही है कि उनको इस तरीके से बंद कराया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के हाथ में सत्ता आते ही किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आया है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अभी हम सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और सिलीगुड़ी के फुलवारी इलाके में हमारी मौजूदगी है, और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो चर्चा चली पूरे चुनाव में कि किस तरह से यहाँ सिंडिकेट चलता है, किस तरह से पैसे की उगाही होती है, किस तरह का गुंडा राज है, तो वो तस्वीर एक बार आपको हम यहाँ दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो आप टोल देख रहे हैं, ये जो बूथ बना हुआ है, ये फुलवारी है सिलीगुड़ी का, और ये बाईपास का इलाका है, और यहाँ पर ये टोल बूथ बनाकर पैसे की उगाही हो रही थी, जिसको जैसे ही बीजेपी सत्ता में लौटी है, यहाँ पर सत्ता में आई है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है, उसी दिन ये सभी टोल जो है वो बंद हो गए। आप देखिए, इसमें जो यहाँ की पब्लिक है उसने बाजाप्ता तोड़फोड़ भी की है। जो बूथ थे सभी शीशे बूथ के टूटे हुए हैं। एक बार नजदीक से दिखाइए जरा तस्वीर। देखिए, सभी जो बूथ यहाँ पर बने हुए हैं उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि लोग परेशान थे। यहाँ की जो जनता है वो परेशान थी कि किस तरह से यहाँ पर उगाही चल रही है पैसे की। जो भी गाड़ियां, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो इस रूट से जाती थी, उस रूट पर उनसे पैसे लिए जाते थे इस बूथ के द्वारा। और यहाँ पर लोगों की जो है बाजाप्ता रहते थे यहाँ पे कई ऐसे लोग जो कि वसूली करते थे। यहाँ पर बहुत से दुकानदार भी हैं यहाँ पर। एक बार हम इन लोगों से भी कोशिश करेंगे कि पूछें कि किस तरह से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हाल है। ये बूथ कब बंद हुआ?
बंद हुआ जिस दिन मिसिल उस दिन जिस दिन जीता है ना, अच्छा। उस दिन बंद हुआ था। यहाँ क्या होता क्या था? यहाँ पर टोल ले रहा था। टोल लेता था, हाँ। तो मतलब इलीगल करता था। हाँ, लीगली तो था। ये तो कोई छुपा के तो काम मतलब नहीं है सरकार ना। के नजर में हमको ये नहीं था। मालूम, वो हमको नहीं मालूम। तो क्यों फिर तब बंद क्यों किया जब ये था तो? बंद किया तो ऊपर वाला उधर क्या क्या बात हुआ हमको नहीं मालूम। अच्छा, तोड़ फोड़ भी हुआ है यहाँ लग रहा है, शीशे टूटे हुए हैं सब। हाँ, उस टाइम हम नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं था, मतलब पब्लिक, आम पब्लिक ही ऐसा किया। नहीं मालूम कौन क्या है, नहीं देखा ये है। दुकानदार हैं यहाँ पर और बता रही हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए थे उसी दिन ये बंद हो गया। तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर देखिए, एक ट्रक वहां से आप देख पा रहे हैं, ट्रक आ रहा है। तो काफी व्यस्त इलाका है ये। जो सिलीगुड़ी के लिए बस आती है, ट्रक आती है, जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो इसी रास्ते से, चूंकि बाईपास का ये रास्ता है और यहाँ से गुवाहाटी के लिए ये रूट जाती है, तो गुवाहाटी से जोड़ने वाली ये सड़क है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये टोल बूथ है, एक एक करके देखिए किस तरह से अभी भी इसके अंदर जो, एक बार तस्वीर इधर आके दिखाइए, जो सामान है वो पड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए धूल जो है वो आपको यहाँ पर अंदर सभी सामान पर दिखेगा। कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, साथ ही साथ और भी कई चीजें यहाँ पर, टेबल है, पानी, सब कुछ है। 4 तारीख को जब नतीजे आए उस दिन इस रास्ते को बंद कर दिया और किस तरह के हालात हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए एक ट्रक वाले हैं, हम एक बार बात करते हैं। आप लोग आते जाते इधर से? हाँ, पहले आप पैसे लिए जाते थे? हाँ, 400 रुपए करके लिया जाता था। अब नहीं है? अब नहीं लगता। क्यों लेते थे, क्या कहते थे? हमको क्या मालूम, वो तो टोल का पैसा कटता था। बोलते थे कि यहाँ पे पुलिस वाले होते थे क्या? नहीं, आम आदमी होते थे। अच्छा, आम आदमी वसूली करते थे? हाँ, पुलिस वाले नहीं थे, आम आदमी थे। अच्छा, उसका कोई स्लिप वगैरह बस ऐसे ही देते? हाँ, स्लिप देते थे। हाँ, आम लोग होते थे, पुलिस कोई नहीं होता? सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं होता? नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी कोई नहीं, कोई यूनिफॉर्म वाला कोई नहीं रहता था। आम आदमी ऐसे सिविल ड्रेस में रहते थे जैसे हम आप है। तो क्या ये वसूली होता था यहाँ? अभी ये वो सिलीगुड़ी टाउनशिप की तरफ से है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से है, हमको नहीं मालूम था। तो बंद हो गया तो इलीगल था, तब तो बंद हो गया। बीजेपी सरकार में आई और बंद हो गया। शायद इलीगल था इसीलिए बंद हो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, बर्धमान जा रहे हैं। बंद हो गया तो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि अब? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, मतलब बीजेपी आई सरकार में तो परिवर्तन दिख रहा है। और बीजेपी का परिवर्तन तो हमको दिखाई नहीं दिया। बीजेपी का परिवर्तन हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तो सत्ता में आए हैं, 5 साल वेट करने के बाद उसका परिवर्तन। ये सब तो बंद हो रहा है। एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? ये सब तो बंद हो रहा है। ये सब बंद हुआ है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? बोलिए। तो देखिए ये ट्रक वाले भाई साहब हैं जो कि यहाँ से आते थे हमेशा। ये रूट जो है वो इन लोगों के लिए अहमियत रखता है और यहाँ पर वसूली 400 रुपए वसूली यहाँ पर होते थे। आप देखिए कई ट्रक यहाँ पर एक के बाद एक आप देख पा रहे हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि और जो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियां आपको दिखेगी यहाँ पर, जो हेवी व्हीकल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, उससे यहाँ पर पैसे की किस तरह से उगाही होती थी। खुद जो ड्राइवर है वो इन बातों को बता रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर हालात थे। अब देखिए एक और ट्रक वाले हैं, बात करते हैं। ये टोल कब बंद हुआ? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुआ। क्या होता था यहाँ? पैसा उठाता था। पैसा उठाता था? कितना पैसा लेता था? सिलीगुड़ी नंबर होने से 250 लेता था। सिलीगुड़ी नंबर होने से 250। अच्छा, बाहर का गाड़ी? बाहर का 400 रुपया लेता होगा। ये कौन, पुलिस वाले होते थे कि ऐसे ही? ऐसे ही था, सिविल ड्रेस में। हाँ। तो मतलब पैसा का उगाही करते थे। हाँ। ये ड्राइवर साहब हैं जो कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैसे लिए जाते थे, ट्रकों से वसूली होती थी। और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बदलने के साथ, सत्ता बदलने के साथ किस तरह के हालात हैं। तस्वीर बताने के लिए काफी है, एक के बाद एक कई देखिए आप टोल है। और जो ट्रक के ड्राइवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में लोग होते थे जो कि वसूली करते थे, पुलिस के लोग नहीं होते थे। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पर जो आरोप टीएमसी पे लगते रहा कि किस तरह से यहाँ पर कट मनी, सिंडिकेट का कारोबार, साथ ही साथ किस तरह से पैसे की उगाही, गुंडागर्दी, तमाम तरह के जो आरोप लगते रहे, वो आरोप यही वजह थी कि जिस तरह से आप देखिए, हम वो तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम पैसे की उगाही होती थी, पैसे की वसूली होती थी। और जब बीजेपी सत्ता में आई 4 तारीख, यानी जिस दिन नतीजे आए उसी दिन ये तमाम जो टोल है वो बंद हो चुके हैं। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली तमाम जो सड़कें हैं अलग अलग शहरों की, वहां पर इस तरह की जो व्यवस्था थी जहां पर लोग सिविल ड्रेस में गाड़ियों से पैसे वसूलते थे, उसे बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से
सत्ता बदलने से और किस तरह से बीजेपी के शासन में आने से जो परिवर्तन है वो तुरंत देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।